सीताराम वो चिट्ठी के अंत में ये लिखिन कि देखो हमें जोन समझ में आए वो हम लिखी दिए और हम अवधि में लिखें। हम जानी थे कि आप अवधि पढ़ लें, नारगेट का लिखत रहे। तो कहिन कि देखो दुई चीज़ भाई, एक तो ये कि अंग्रेजी डंडा से हिंदुस्तानी का हाँके कोशिश करता रहा, ये बिल्कुल गलत। और वही चिट्ठिया में वो यहो लिखिन कि हमें लागत है कि जोन सिपाही रहे वह कुछ दिन में उनके होइगे ताकत के नशा। अवध पंचम मधुकर उपाध्याय के राम राम। तो अभी तक हमारे सब जानन कि सीताराम लौट आए लखनऊ से तिलोई गांव, रिटायर हो गए। ओकरे बाद अपन खेती बाड़ी करे लगे। यक्के लड़का उनके लगे वहाँ रह गए रहा, काहे कि जोन दुई बिटिए रही उनके ब्याह हो गया रहा, वो अपने घरे चली गई रही, तो क्यों रहा नहीं। लेकिन इनके ताम झाम बिल्कुल पहले यस बना रहा, ओमा कोनो कमी ना है। अब जोन ई अंका ई आज वाला एमा हमें सब जानब कि सीताराम सोचत काउ रहे कंपनी के बारे में, अंग्रेजन के बारे में, और जो नई हुकूमत आए रही ओकरे बारे में। काहे उन्हें लागत रहा कि कंपनियाँ ठीक रही, ये सब तो बहुत खराब है। सीताराम रिटायर हो गए। सीताराम पांडे अपने गांव चला गए तिलोई, खेती बाड़ी करे लगे। उनके लड़का, छोट लड़का उनके साथे रहत रहा। बिटिया बड़ी हो गई रही, उनके ब्याह हो गया रहा, वह नाय रही, चली गई रही अपने घरे, खुश रही। लेकिन सीताराम का ये बतिया कबो समझ में ना आया है कि सिपाही विद्रोह काहे की। तो वह अपने हिसाब से एक दिन बैठे और कहीं लाओ एक चिट्ठी लिखी, कहे कि हम एक ठीक से बताए ना पावत ही। तो एक चिट्ठी लिख के नारगेट का जोन मेजर रहा वह समय ओका भेज दी कि हम काव सोचित है 1857 के बारे में, बाकी जेका जोन मन होए तो उन कहा करे। तो कहिन कि देखो दुई चीज़ भाई, एक तो ये कि अंग्रेजी डंडा से हिंदुस्तानी का हाँके कोशिश करता रहा, ये बिल्कुल गलत। काहे कि अंग्रेजन के जो नियम कानून है वो अंग्रेजन कहीं ठीक हो सकत, लेकिन हिंदुस्तान पे ओका थोपा ना जा सकत, वह में ना चल सकत। सीताराम वही चिट्ठियाँ मांगे लिखिन कि हम ये मानित है कि सजा वही जुर्म के होए चाहिए जोन जुर्म वह भाषा में लिखा होए, जोने भाषा बोले वाला वो मनई होए। अगर जुर्म कोनो भाषा में नाय लिखा जा सकत तो ओकर सजा बिल्कुल नहीं हो सकत, उन दीने नहीं जाए चाहिए, कोनो हिसाबे नहीं होकर। ये तो एक बात। और वही चिट्ठिया में वही हो लिखिन कि हमें लागत है कि जोन सिपाही रहे वह कुछ दिन में उनके होइगे ताकत के नशा। वह इतना बड़ा हो गए या इतना बड़ा अपने आप का समझे लगे कि अपने अफसरों की बात ना सुने। और के कारण सीताराम बताइन कि हम पहले में कह चुका है कि जोन कंपनी रही ओके अफसर दूसरी मेयर के रहे, जोन बाद के हुकूमत आए उनके अफसर के सोच बिल्कुल अलग रही। तो अफसरन के सोच के वजह से सिपाहियन के अपन एक नशा यस हो गया रहा कि हम ही असली बंदूक हमरे, ताकत हमरे, हम जोन चाहब कही दे। तो यह एक कारण रहा। कई सब के बहुत बहुत कारण बताइस, लेकिन एक कारण यह जोन सीताराम अपनी चिट्ठी में लिखिन और ये लिखिन। वह नारगेट का चिट्ठी जब भिजवाइन तो कहिन कि देखो हमें कोनो तकलीफ ना है, पेंशन मिलता है बा सूबेदार के, दुनिया भर जोन और चीज़ हुए के रही, जोन सुविधा है उकुल हमरे हइये है, पहलों रही। जब बाबा रहे हमरे तबो हमार गांव में इज्जत रही, घर के हमरे इज्जत रही, मनइन के इज्जत रही, अब यूँ है। ठकुराइन जोन पहली बीवी रही वो मरिन गए रही, और अम्मा बाबू इनके रहबे नाई की है तो वो नहू मरी गए रही। और जोन ठकुराइन रही वह बुंदेलखंड से चली और पहुँची ना पाई तिलोई, वो नहू मरी गई। तो कुल मिलाई के यह 3 लड़के और मतलब 2 लड़की जिनके ब्याह हो गए और एक लड़का, यह और सीताराम। वो कहते हैं कि अब हमार दुनिया बहुत छोट हो गए, हम काबुल में रहन, कंधार में रहन, गजनी में रहन, हम
रानीगंज झरिया गए, हम कलकत्ता गए, हम अजमेर गए, जयपुर गए, लुधियाना गए, पंजाब गए, फिरोजपुर गए। कहा था हमें एको चीज़ अब उसे मतलब नहीं है। हमरे दिमाग में सिर्फ दुइये जगह बची ही। एक वो जगह जहाँ हम पैदा भयन तिलोई, दूसर वो जगह जहाँ हम फौज में नौकरी पायन आगरा, और तीसर वो जगह जहाँ हमार मेहरारू ठकुराइन भेटानी वो गांव अहिनपुरा, और ओकरे अलावा चौथा फिर लखनऊ रेजिडेंसी जहाँ हमरे बेटवा अनंती के जीव गए। सीताराम यहो लिखिन कि केहू के लड़का बिगड़ जाए, बागी हो जाए, तो मनइयों का माई बाप घर से नाए निकाल देते। तो अगर सिपाही बागी होए गए रहे, विद्रोह कई दिए रहे, तो उनसे बैठ के बतिया एक चाहत रहा। यस कोनो चीज़ ना होत, अगर तू एकर माने जोन कंपनी रही वो लोगन से झूठ बोलिस कि जोन ये उनके फौज है उनके परिवार हो। अगर परिवार होत तो विद्रोही सिपाहियन से वह बात करते, उन्हें गोली मारे अपना उतरिए होते, और विद्रोही सिपाहियों हो सकते ये बात समझ ही जाते। सीताराम वो चिट्ठी के अंत में ये लिखिन कि देखो हमें जोन समझ में आए वो हम लिख दिहन, और हम अवधि में लिखन। हम जानी थे कि आप अवधि पढ़ ले, वो नॉर्गेट का लिखत रहे, और अगर हम जोन सही लिखे हुई ठीक लाग हुए तो हमें बताई दियो, और अगर गलत लिखे हुई कोनो चीज़ यस लागत हुए तो है कि हम ठीक ना कहन, तो ओकरे ताई हम माफ़ी मांगी थे। ऐसे ज़्यादा हमें कुछ कहे की जरूरत है ये नहीं। सीताराम चिट्ठी लिखिन जेम्स नॉर्गेट का, जोन मेजर रहा, जोन इनके अफसर रहा, उसे ये अपन चिट्ठियों का लिखत रहे लगातार रहे, और तब तक लिखा कि जब तक इनके हाथ में दम रहा लिख ही पावत रहे। बहुत दिन बाद 10 साल करीब और जिए रिटायर हुए के बाद सीताराम, लेकिन उसके बाद इनके चिट्ठी मिलब बंद हो गए। तो नॉर्गेट एक जगह लिखिन कि अब शायद सीताराम दुनिया में ना आए हैं, वो नहु चला गए। अब ई होए पूरी कहानी सीताराम के। सीताराम बहुत परेशान होते रहे सोच सोच के कि विद्रोह भय का है, और अगर अंग्रेज क्यों बात मान लिए होते तो हो सकते नहीं होत, लेकिन नशा जोन सत्ता के होते वो कुछ कराई देते। यही साथे ई भय आखिरी अंक सीताराम पाणी के कहानी के। यही साथे अब ये किस्सा यहीं पूर्ण होत है। आप सबका कैसा लाग, अच्छा लाग, खराब लाग, उमा कुछ बदले के रहा, कुछ सुधारे के रहा, जरूर लिखो, बताओ, ताकि जब हम अगला कोनो कुछ करी इस मेर के सीताराम मेर के, या कोनो लंबी कहानी सुनावे के मन होए तो काव करी काव न करी, ई जानब बहुत अच्छा रही। तो अगली बार भेंट हुई, तब तक खातिर राम राम।